नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। दोस्तों, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि हमें भारत में अपने भारतीयता होने के नाते अपने सनातन धर्म को वहन करते हुए हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल @जितेश कुमार बीच वाला -I9W को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों, एक कहावत हम सभी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा तौर पे सुनी होगी। उस कहावत ऐसे है कि जो पुराने दोस्त होते हैं, अगर उनसे दुश्मनी हो जाए तो वह दुश्मनी सबसे ज़्यादा घातक होती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम दो देशों को, जो तीसरी फ्रंट खुलने वाली है पूरे विश्व में, जिसमें दो देश पहले से ही आपस में झगड़ रहे थे, रूस और यूक्रेन पहले से ही आपस में लगभग उनको 3 साल पूरे होने के बाद ये चौथा साल में प्रवेश कर चुके हैं। उसी के उलट आपने देखा होगा कि रूस, फिलीपींस और इजराइल दोनों एक दूसरे के साथ अटैक किए, क्योंकि पहले फिलीपींस के लोगों ने, हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया। वही अपना धर्म को निभाते हुए, आसमानी किताब को मानते हुए, और यहूद और नसारा को जब तक इस दुनिया से नहीं मिटेगा, जब तक इस पर फतह नहीं कर पाएंगे। ये जो आसमानी किताब से लिया गया स्लोगन है, उसी को फॉलो करते हुए हमास के लोगों ने इजराइल के ऊपर बमबाजी की। बमबाजी के बाद आप सभी लोगों ने जान रहे हैं कि गाजा का इजराइल ने पूरी तरीक़ा से बाजा बजा दिया। उसके बाद जो हमास को बैकयार्ड से बैठकर जो सपोर्ट कर रहा था ईरान अगला नंबर हम कब से बता रहे हैं कि अगला नंबर ईरान का आने वाला है। अब हम जानने की प्रयास करते हैं थोड़ा डिटेल में कि ईरान के साथ आखिर यह झड़प क्यों हुई, आखिर इजराइल को क्या आवश्यकता पड़ गया जिससे ईरान के ऊपर। तो इसी बात को अपने ऊपर एक एग्जिस्टियल थ्रेट मानते हुए इजराइल ने यह बोल रखा है कि मिडिल ईस्ट के किसी भी देश के पास हम परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे। एक गलती जो भारत से पहले हुई, भारत क्योंकि गुलामी के जो जंजीर में बंधा हुआ आज़ाद हुआ, आज़ाद से एक साइड पाकिस्तान का, पाकिस्तान का जन्म होता है और दूसरी साइड वह कुकर्म करने में जुट जाता है, क्योंकि कुकर्म करने के लिए कहीं ना कहीं एक बड़े वृक्ष की छाया की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से पाकिस्तान ने परमाणु बम के अंदर वह छाया को तलाश करना स्टार्ट कर दिया और भारत को पूरी तरीक़ा से ब्लैकमेलिंग करने का सिलसिला स्टार्ट कर दिया। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को यह बात पूरी तरीक़ा से, उस टाइम के प्रधानमंत्री को पता था कि हमारे जो भारत के जो दुश्मन है वह परमाणु हथियार बना रहे हैं। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री राजनीतिक की सत्ता, राजनीतिक की गलियारे इस तरीक़ा से उन लोगों के परवाने चढ़े हुए थे, क्योंकि उनके लिए देश कोई ज़रूरी नहीं था, उनके लिए सत्ता आवश्यकता थी। और सत्ता को बचाने के लिए वह सारा का सारा अपना दोस्ती निभाते हुए अपने दुश्मन को सारा भेद बता देते हैं। और भेद बताने के साथ ही जितने ही हमारे एजेंट्स, रॉ के एजेंट्स जितने भी पाकिस्तान में इस काम में जुटे हुए थे, हमारे देश के अंदर उस टाइम के कुछ राजनीतिक के सत्ता में रोटी सेकने वाले लोगों ने सारे के सारे लोगों को हत्या करवा दिया, क्योंकि वह भारत देश इंपॉर्टेंट नहीं, सत्ता इंपॉर्टेंट थी। लेकिन इजराइल को एकजुटता का प्रतीक इसीलिए माना जाता है क्योंकि एक तो उनकी आबादी ज़्यादा है नहीं, और अगर आबादी भी ज़्यादा है तो वह पहले से ही इस विश्व के अत्याचारों को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा, एक समय विश्व में कोई भी ऐसा जगह नहीं बचा था भारत के अलावा छोड़कर जहाँ यहूदी को मारा नहीं गया हो। क्योंकि यहूदी को ही, जो यहूदी है वही लोग सबसे पहले, जो आज जितने भी ये मूर्ति पूजक से विरोध करने वाले लोग हैं, वह शुरुआत कहीं न कहीं तौर पे यहूदी का ही सबसे पहले यह एक धर्म के रूप में चला आने वाला धर्म को निकालने का काम किया गया। उनका भी मानना यही था शुरू में, यहूदी का भी, कि हम मूर्ति पूजक को नहीं मानते हैं, हम एक ही, जो उनके लिए गॉड जीसस जो हैं उनको ही वे लोग मानते थे। लेकिन वह नहीं जानते थे कि हम जिस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं वही चीज़ एक दिन हमको ख़त्म कर देगा। हम जिस नफ़रत को बढ़ावा दे रहे हैं वह नफ़रत एक दिन हम सभी को ले डूबेगा। और यही नफ़रत के परवाने आज खुद को दर दर भटकने के बाद एक देश जिसकी आबादी लगभग 1 करोड़ की लमसम है, वह देश
आज खुद को एग्जिस्ट करने के लिए अब जो सिद्धांत उन्होंने बना कर दिया, वह सिद्धांत इतना फैला कि अब उनको ही एग्जिस्टियल पॉइंट खत्म होने की आशा और कगार पे पहुंच गया। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि एक बार जो एक भस्मासुर था, यह हमारे सनातन धर्म की एक छोटी सी जो गाथा है उसके द्वारा मैं समझाने का प्रयास करना चाहता हूँ कि जब शंकर जी से एक भस्मासुर ने वरदान मांगा, वह वरदान में भस्मासुर यही मांगा था कि हे देवों के देव महादेव, हमको इसी शक्ति दीजिए कि अपना हाथ मैं जिसके सर के ऊपर रख दूं वह सर भस्म हो जाएगा। महादेव तो महादेव ठहरे, उन्होंने तुरंत यथा अस्तु बोलते हुए उसे उस शक्ति से नवाज दिए। लेकिन जब शक्ति मिल गया तो वह जानता था कि दुरुपयोग कैसे करनी है, तो शंकर जी के पास बैठी उनकी सबसे प्यारी पत्नी को ही अब वह भस्मासुर बोलने लगा कि अब हमको तो यही स्त्री चाहिए। अब शंकर जी पड़ गए समस्या में। दिए तो वरदान थे कि हम बच जाएंगे, लेकिन अब उन्हीं पर थ्रेट आ गया। अब शंकर जी भाग रहे हैं और भस्मासुर पीछे पीछे अपना हाथ शंकर जी के ऊपर रखने के लिए भाग रहे हैं। फिर पार्वती जी अपना रूप बदल के उस भस्मासुर को डांस के बहाने उसका सर उसी के माथा पर रखवा देते हैं और वह भस्मासुर खुद भस्म हो जाता है। इससे हमें यही सीख मिलती है कि जो मूर्ति पूजा हराम बताया गया, आज वही मूर्ति पूजा हराम इतना हो गया लोगों के लिए कि पूरा विश्व आज हरान हो चुका। कोई भी देश कहीं पर शांति नहीं है। तो क्योंकि हम सभी जानते हैं कि परमाणु हथियार अगर एक बार यूज में चल जाता है तो कम से कम भी उससे एक परमाणु हथियार से 3 से 4 करोड़ आबादी को 3 से 4 लाख के आबादी को खत्म करने की उसके अंदर ताकत होती है। अब वही जो ताकत था अगर किसी भी मिडिल ईस्ट में आ गया और वह सभी लोग आसमानी किताब के लेकर इतने पागल हुए पड़े हैं कि उस आसमानी किताब को यहूद और नसारा को मिटाने का बार बार जब जिक्र आता है तो जब वही मैड रस माइंड के अंदर घुस जाता है और पागलपन दिमाग के अंदर चढ़ जाता है तो वहाँ इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं बचती है। वहाँ बचता है तो सिर्फ और सिर्फ विनाश। तो एग्जिस्टियल थ्रेट को मानते हुए इजराइल ने, हम 2 दिन पहले आप सभी लोगों को इस बात से सूचित किए थे अपने न्यूज के माध्यम से कि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। लेकिन जब वह रात में हमला हुआ था उस टाइम जो मेजर 2 बड़े यूरेनियम इंक्रेजमेंट करने का जो स्थान था वह इजराइल उस पर चूक गया था। तो पूरे विश्व में यही चर्चा स्टार्ट हो गई कि क्या आज जो इजराइल है उसका निशाना चूक गया। लेकिन इजराइल तो ठहरा इजराइल। अब उसको जीने और मरने की जब बात सामने आती है तो किसी भी प्रकार के कोई सत्य या असत्य नहीं देखा जाता। वहां सिर्फ एक चीज देखी जाती है कि हमारी जान कैसे बचेगी। इसी थ्रेट को मानते हुए शाम को लगभग 200 फाइटर जेट के साथ इजराइल ने फिर से ईरान के ऊपर हमला करता है। और हमला करने के साथ ही साथ जो ईरान ने परमाणु इंक्रीजमेंट करने का जो स्थान है, क्योंकि वह ज़मीन से बहुत नीचे की ओर वह इंक्रोचमेंट कर रखा है, वहाँ तक पहुँचने के लिए ईरान के लोगों को भी जो उसमें काम करते हैं वैज्ञानिक ये लोग, उनको बहुत सारे छोटे छोटे टनल और पहाड़ियों से गुजरना पड़ता है क्योंकि वह ज़मीन से बहुत फीट नीचे और पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है। तो अगर ऊपर से कितना भी बम मारा जाए तो वहाँ तक पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है कि 2 साइट में से जब इजराइल ने ईरान के ऊपर बमबाजी की तो उसमें से एक जो परमाणु इंक्रोचमेंट करने वाला स्थान था वहाँ पर पूरी तरीक़ा से क्षतिग्रस्त हुआ है। और जैसे ही न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको उसके बारे में बिल्कुल अवगत कराऊंगा। और साथ ही साथ दूसरा जो स्थान है वहाँ, क्योंकि वह पहाड़ियों के नीचे है, तो वहाँ अभी भी यूरेनियम इंक्रोचमेंट का काम चल रहा है। एक बार हम यूरेनियम इंक्रोचमेंट का काम को समझते चलते हैं। देखिए, परमाणु बम बनाने के लिए कम से कम 90% यूरेनियम इंक्रोच होना चाहिए।
उससे कम में परमाणु बम में वह काम नहीं आ सकता है। एक अनुमान के मुताबिक या खबर के मुताबिक ईरान जो 46% तक यूरेनियम इंक्रीज करने में वह सफल हो चुका था, जबकि 46% तक सफल हो चुका था, तो अब कितना बच जाता है? अब बहुत ही कम, क्योंकि वह 50% से वह कर चुका था। इसीलिए अब इजराइल को वही करो या मरो वाली स्थिति चला था। दूसरी साइड हम देखते हैं तो जो अगर हम 5% तक अगर यूरेनियम इंक्रीज करते हैं तो जो भी हमारे सिविल डिफेंस के लिए यूज किया जाता है या सिविल पर्पज के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि हम विद्युत बनाने के लिए और बहुत सारे काम होते हैं, वह 5% के अंदर किया जाता है। क्योंकि शुरुआत में इजराइल और ईरान जो है वह ईरान यह बोलकर यूरेनियम को इंक्रीज करना स्टार्ट करता है कि हम इसको सिर्फ सिविल पर्पज के लिए यूज करेंगे। लेकिन जब एक खुफिया एजेंसी जो पूरे यूरेनियम को देखभाल करता है, वह संस्थान बताती है कि ईरान कहीं ना कहीं वह 45 या 46% तक यूरेनियम इंक्रीज कर चुका है। अगर इसी प्रकार से कुछ दिन और चलते रहा तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन ईरान आसानी से परमाणु हथियार बना लेगा। अगर एक बार ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया तो उसके पास जो मिसाइल है वह मिसाइल पहले ही हम पिछले बार देख सकते हैं, ऑपरेशन जब इजराइल के खिलाफ ईरान ने स्टार्ट किया था तो हम सभी लोगों ने देखे थे कि ईरान का मिसाइल कैसे इजराइल को देश को जाकर छू देता है। और परमाणु जो हथियार है वह अगर उस देश को छू पा रहा है मिसाइल, मतलब मिसाइल तो तैयार है, अब सिर्फ वार हेड लगाने की, परमाणु वार हेड लगाने की आवश्यकता है। अगर परमाणु वार हेड भी इजराइल बना लेता है तो इसके बाद फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम इजराइल और इजराइल वासियों को वहाँ जिंदा रहने के लिए फेस करना पड़ सकता है। अगर इसका हम दूसरी तरीका से एक और समझने की कोशिश करते हैं तो क्योंकि हम जानते हैं कि इजराइल को अमेरिका ने कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में अपना एक समझिए कि संस्थान बना रखा है, ताकि इजराइल के द्वारा पूरे मिडिल ईस्ट पर अपना दबदबा बनाए हुए रख सके या उसको बैलेंस में रखा जा सके। अब तो क्या होता है कि जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट अमेरिका के पास है वे सारे के सारे डिफेंस इक्विपमेंट इजराइल के पास भी हैं। इसलिए ताकि अगर आप सभी लोगों को याद होगा कि जो 67 वाला युद्ध था उसमें 6 देश, मुस्लिम मेजोरिटी देश मिलकर अचानक इजराइल के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन उन सभी देशों को मात्र 6 दिनों में ही इजराइल सारे के सारे देश को सरेंडर करवा देता है। वह करवा क्यों देता है? क्योंकि उसके पीछे एक तो अमेरिका जैसे जो एक बहुत ही बढ़िया किस्म का डिफेंस इक्विपमेंट था, उसके पास जितने भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने की सिस्टम होती है वे सारे के सारे सिस्टम उसके पास था। इसीलिए वह सारे के जितने मिडिल ईस्ट के देश थे उन सभी लोगों को मात्र 6 दिन में हरा देते हैं। उससे आगे अगर हम चलते हैं तो तीसरी तरीका से अगर हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि तीसरी प्रॉब्लम क्या है। एक प्रॉब्लम हो गया आसमानी किताब वाला, यहूदी और नसारा को जहाँ देखो वहाँ कत्ल कर दो। दूसरा आ गया कि मिडिल ईस्ट में वह और किसी भी देश को रहने देना नहीं चाहते हैं। तीसरा आ गया कि वहाँ पर एक जो मस्जिद है जो तीनों धर्मों के लिए, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदी, जेरूसलम, वह तीनों के लिए वह तीनों लोग उसको कहीं ना कहीं उस पर अपना उसको पवित्र स्थान मानते हैं। और क्योंकि यह पहले से यहूदी उस देश में वहाँ रहते आया करते थे उस देश के अंदर, इसीलिए वहाँ जेरूसलम पे अमेरिका की मदद से कहीं ना कहीं दबदबा इजराइल का है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। चौथा अगर हम कारण देखते हैं तो चौथा कारण यह है कि आज जो गाजा और इजराइल के बीच में जो वार चल रही है, एक समय हुआ करता था जहाँ पर पूरे के पूरे गाजा में यह यहूदियों का ही हुआ करता था। फिर इस्लाम धर्म आता है, वह पूरी तरीक़ा से वहाँ से यहूदी को मारकर भगा देता है। उसके बाद जो है कि
उस गाजा के ज़मीन को भी लेकर कहीं न कहीं ये सारी बातें उठती रहती हैं। दोस्तों, एक बात और गौर करने की यह आवश्यकता है कि कहीं न कहीं जब ईरान और इजराइल बहुत पुराने मित्र हुआ करते थे, मैंने शुरू में बताया था कि जब एक पुराना मित्र वह दूसरे अगर दुश्मनी बदल जाए तो उससे घातक दुश्मन कोई हो नहीं सकता। उसी प्रकार से जब नया देश लगभग 1948 ईस्वी में इजराइल देश बना था, तो आप सभी लोगों को एक आश्चर्य करने वाली बात बताऊं कि तुर्की के बाद दूसरा ऐसा मुस्लिम देश ईरान था कि वह इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता देना स्टार्ट किया था। उसके बाद, क्योंकि उस टाइम ईरान बहुत ही लिबरल हुआ करता था, गाजा और इजराइल और तुर्की के बाद, क्योंकि तीसरी यहूदियों का सबसे बड़ा आबादी कहीं ना कहीं उस समय ईरान में हुआ करता था, इसलिए ईरान बहुत अच्छा मित्र हुआ करता था। उसके बाद इजराइल का जो आज खुफिया तंत्र है मोसाद, वह ईरान के खुफिया तंत्र को ट्रेनिंग भी दिया करता था। तो एक साइड ये दोस्ती का पैमाना था, दूसरे साइड जब से ईरान के ऊपर मजहब वाला जब ये अपना पूरा का पूरा सेक्शन चेंज कर दिया, अब वहाँ पे सारा का सारा जो मैटर है वह उल्टा पड़ गया। और उल्टा पड़ने के साथ ही साथ अब एक दूसरे, क्योंकि अब ईरान ने भी पूरी तरीक़ा से आसमानी किताब को पढ़ लिया, समझ लिया, और अब वह ईरान पूरी तरीक़ा से फॉलो करने लगा। क्योंकि ईरान एक समय कहीं ना कहीं वहाँ पर पारसी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन आसमानी किताब में साफ साफ यह बताया गया है कि यह पूरी की पूरी जो ज़मीन, समझ जाइए, डैश है। तो उसको मानते हुए ये लोग जहाँ भी जाते हैं, ये धीरे धीरे पूरी चीज़ को ख़त्म करने लग जाते हैं, उस जगह को ख़त्म करने लग जाते हैं, और फिर आपस में भी ख़त्म होने लग जाते हैं। उदाहरण के लिए आप बांग्लादेश और पाकिस्तान को देख सकते हैं। तो आगे इस युद्ध में और क्या होगा, जैसे ही कोई नया इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं। लेकिन चलते चलते एक बात और बता दूं कि उसी के प्रतिक्रिया ने ईरान ने भी इजराइल के ऊपर मिसाइल से हमला किया है। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे ईरान का मिसाइल को स्पेस में ही ख़त्म कर दिया इजराइल ने। अगले वीडियो में आप सभी लोग अगले वीडियो को भी देखें, इस वीडियो को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।